मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भस भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख की मजार पे जला हुआ चराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, जगमगाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। अब ये जो दो शख्स बैठे हैं, ये इस सवाल में कहते हैं जो सवाल मैं करने वाला हूं इनकी तरफ से आपसे। भावना का ज्वार भाटा पिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को जिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, कैदी होके रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देख के किसान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को, नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को। सोच के ये सोच शर्म से झुका हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं। इसलिए मैं ऐसे ऐसे गीत गाने लगा हूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। मेहरबानों भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। आप शायद सोचते हैं ये विषय फिजूल है, लेकिन देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर है, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तरफ, भूखे पेट की प्राण देवता से झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है। भूखा बच्चा सो रहा है, भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वो, कुत्ते जिसे जाट चुके झूठन चाटते हैं वो। जिनके पाँव नंगे हैं लिबास तार तार है, जिनके प्राण प्राण साहूकारों के उधार हैं, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, भूख के शिकार हैं। अभी कुछ समय पहले हाईकोर्ट का डिसीजन था कि मुंबई में बार बालाएं थी जो शराब परोसती थी, उनके बार बंद कराए हाईकोर्ट ने। और जब उनकी बात सुनी गई तो जो बात उन्होंने कोर्ट में रखी वो सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये पंक्तियों के जरिए बात सुनना, क्योंकि वो जितनी थी सब महिला शक्ति हमारी, वो गरीब घर से थी। उनकी बात सुनना, जो बात रखी उन्होंने कहा, बेटियां जो सरमोहया होती है जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख भाग्य लेखों में धुना है थोप देती है, घुंघरू के बाजार की पाना है थोप देती है। भूख मानव भावों की जुबान काट लेती है, एक शरीर सैकड़ों के बीच बांट देती है। भूख तो हुजूर सारा नूर छीन लेती है, मजदूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख का स्थाव का सब रूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख स्वाभिमानों का भी स्वाभिमान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। उसके बाद कोरोना आपने देखा, और कोरोना में आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जितना लोग बोलते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हो, सबकी पोल खुल गई। ना हॉस्पिटल में सिलेंडर, और सही बताऊं कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, एक आम जनता को उस समय पे पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, जबकि वो हॉस्पिटल में हमेशा खड़ा होता। एक आम जनता को पता चला, पता सबको है कि ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उस समय लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते रहे। उसी पे मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, और पंक्तियां ये है, कभी किसी किसी मौत पे धर्म करम भी रोता है, किसी किसी मौत पे धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। इथोपिया, सोमालिया और भारत
ये ऐसे देश हैं कि अगर आपके पास खर्चा नहीं है, झारखंड, दक्षिण झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, अभी कुछ टाइम पहले तक वहां था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने मुर्दे को बेच करके पैसे ले सकते हैं। 3 देश ऐसे जिनमें यह कानूनी मान्यता थी कि आप बेच करके पैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं पंक्तियां बोलता हूं। किसी किसी मौत पे धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते। थूक के धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को। लास्ट पंक्ति है कि आपने देखा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एक संस्था है हिंदुस्तान की। वो क्या करती है, अनाज का स्टोर करती है, प्रोक्योरमेंट भी करती है। पंजाब में और हरियाणा में तो ज्यादा काम आदरणीय चढ़ूनी जी को पता है। उसमें क्या होता है, अनाज स्टोर होता है कि कभी हिंदुस्तान में कोई विपदा आ जाए तो उसको दिया जाएगा, और वो सड़ जाता है अनाज। एक तरफ अनाज सड़ रहा है और एक तरफ भूखे हैं, तब सुनना, कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ, कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ, झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, आतंकियों को जेलों में बिरयानी खिलाते हैं। मेरा देश विरोधाभासों से भरा देश है, सारे जहां से निराला फिर यहां विशेष है, सारे जहां से निराला फिर यहां विशेष है। कोई भोर का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता, कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां, पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा रोटी ना बना सका। भूख जब भी बागी हो न ठानेगी आवाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत बहुत आभार। और इसी कड़ी में बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत फिर से हमारे सामने आदरणीय कृष्णा ढाका जी, रिटायर्ड टीचर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, रोज आती हैं, रोज कोई आए ना आए डेली आती हैं, और हो सकता है 2 समय आती हैं और टाइम भी रहती है, और सिर पे हाथ लगा करके जाती हैं और बोलती हैं कि मैं तेरे साथ हूं। बताइए जज्बा, जब ये जज्बा रहता है तो क्यों ना हमारी चीज सफल हो जाए, क्यों ना बैठे हम लोग। एक बार नारा लगा करके मैं आदरणीय कृष्णा ढाका जी को कहूंगा कि वो अपने आशीर्वाद हम लोग होते, एक बार नारा लगा दीजिएगा जोर से। चढ़ूनी जी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के। अतुल प्रधान संघर्ष करो, अतुल प्रधान संघर्ष करो। आदरणीय कृष्णा ढाका जी।